सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको अपनी एक और वीडियो प्रोवाइड कर दी है जिसके अंदर हमने फाइनल अकाउंट के बारे में बेसिक थ्योरी क्लियर कर रखी है। और अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे जाकर के देखो। तो चलिए आज के टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या होने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्टली क्या होता है कि कंफ्यूजिंग होते हैं, बट फाइनल अकाउंट में इनको पढ़ाया क्यों जा रहा है इसका भी रीज़न मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे पहले आपको ये चीज़ें बताई गई हैं कि कैपिटल नेचर क्या होता है और रिवेन्यू नेचर क्या होता है। जब आपने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है तो फाइनल अकाउंट में इसको स्पेशली क्यों पढ़ाया जा रहा है ना, क्वेश्चन तो जायज़ है। तो इसलिए हम इस वीडियो के थ्रू आज इसको भी क्लियर कर लेंगे और इसका क्या यूटिलाइजेशन होता है पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, जब हम फाइनल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैपिटल और रिवेन्यू। ठीक है, अब जो कैपिटल और रिवेन्यू आप लोग टर्म से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो, स्पेशली करवाने की जरूरत नहीं है। तो जो कैपिटल है ये भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कैपिटल के आइटम दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल रिसीट्स। आपने नाम ऑलरेडी सुना हुआ है। ठीक है, और एक होता है रिवेन्यू। तो रिवेन्यू के भी दो आइटम्स होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीट्स। ज़्यादा नहीं, छोटी सी बातों में इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे क्या होता है इसके अंदर, कि जैसे मान के चल लो कि कोई भी पर्टिकुलर अगर बिजनेस है। ठीक है, अब उस बिजनेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। क्या? कि भाई एक तो होती है बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स, आप लोगों ने नाम तो सुना ही है, पढ़ भी रखा है ना। और एक होती है फिक्स्ड एसेट्स और एक होता है बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन इन द सेंस बिजनेस को रन कराना। ठीक है, ऑपरेशन कह लो या फिर रनिंग। ठीक है, कि हम लोग दो काम कर रहे होते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक या तो बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स होती है, एक या तो डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंडिचर होते हैं ना, खर्चे, वो। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के बेस पर जो है बिजनेस रन कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, कैपिटल की। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैपिटल के अंदर आपने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। ठीक है, कैपिटल में जैसे कि मान के चलो हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर बिजनेस की खुद की बिल्डिंग होती है ना, खुद की मशीनरी होती है, खुद के फर्नीचर होते हैं। ठीक है, खुद के प्लांट होते हैं। ठीक है, और खुद के बिजनेस के व्हीकल्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम होता है, एक्सेट्रा। तो जितने भी बिजनेस के ऐसे फिक्स्ड एसेट्स हैं जो बिजनेस को मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर बेनिफिट दे रहे होते हैं। ठीक है, यानी एक साल से ज़्यादा उसको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो एसेट्स हैं वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है बिजनेस के अंदर, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जब हम कभी भी इन एसेट्स को अक्वायर कर रहे होते हैं। अक्वायर का मतलब क्या होता है, जब कभी भी बिजनेस अपने लिए इस तरह की एसेट्स को खरीदता है, चाहे वो बिल्डिंग खरीद रहा हो, मशीनरी खरीद रहा हो, फर्नीचर खरीद रहा हो, प्लांट खरीद रहा हो, व्हीकल खरीद रहा हो। क्यों उसको खरीद रहा है? क्योंकि बिजनेस को क्या करवाना है, लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना। ठीक है, लॉन्ग टर्म टाइम में बिजनेस को ऑपरेट करना है। ठीक है, और ये ऐसे एसेट्स हैं जो बिजनेस को मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड क्या करती हैं, बेनिफिट देती है। तो जो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस को बेनिफिट देती हैं, ऐसे फिक्स्ड एसेट्स, बिजनेस जब इन चीज़ों पे ऐसे खर्च कर रहा होता है तो इस तरह के खर्चे को बिजनेस क्या नाम देता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर से बोल रहा हूँ, क्या नाम देता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि जब बिजनेस को मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर अगर इन चीज़ों से बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, और ये रीसेल के पर्पज से नहीं है, फिर से बोला मैंने, रीसेल के पर्पज से नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। फिर तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मान के चलो अब हमारा बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस के अंदर दो तरह के खर्चे होते हैं। ठीक है, कितने तरह के, दो तरह के। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना, और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं? डायरेक्ट खर्चे वो वाले खर्चे होते हैं बिजनेस के अंदर जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। क्या बता रखा था कि अगर बिजनेस है और बिजनेस के खुद के अगर जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ठीक है, या आप कह लो कि फैक्ट्री है।
तो बिजनेस का जो भी फैक्ट्री लेवल तक का जितना भी खर्चा होता है वो सारा का सारा किस में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। और वहीं जब बिजनेस के अंदर जब एक फाइनल गुड्स तैयार हो जाता है, ठीक है, तो उस गुड्स को बेचने के लिए बिजनेस का एक अलग से जो ऑफिस सेटअप होता है, ठीक है, जहाँ पर ये मार्केटिंग वगैरह करी जाती है, ठीक है, और स्टाफ वगैरह बिठाए जाते हैं, तो वहाँ पर जितने भी खर्चे होते हैं वो किस में आ जाते हैं, ये डायरेक्ट में आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए अब ये जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ये बिजनेस को डे टू डे लाइफ में रन करवाने के लिए, ऑपरेट करवाने के लिए किए जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या नाम देते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों तरह के एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। बस टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि ये बिजनेस को डे टू डे लाइफ में मतलब रन कराने के उससे पर्पज से किए जाते हैं, और इनका जो बेनिफिट है वो विद इन एन अकाउंटिंग या विद इन फाइनेंशियल ईयर कंज्यूम कर लिया जाता है। इसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड नहीं मिलता इस तरह के एक्सपेंसेस का। तो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और वहीं ऑन दी अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था हमारा, कि भाई बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, व्हीकल, ये तो वो है ना जो बिजनेस को ऑपरेट करवाने के लिए, कि भाई जिनका बेनिफिट बिजनेस को आने वाले 8 साल 10 साल, ठीक है, जैसे भी एसेट्स की वैल्यू है, मतलब ये है कि वो मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा उसको बेनिफिट दे रहा है। तो इसलिए वो कौन से नेचर में चला गया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ क्लियर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट विद इन ईयर कंज्यूम कर लिया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर बेनिफिट देता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इन शॉर्ट ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। चलो अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की, और वहीं हम बात करते हैं रिवेन्यू रिसीट्स की, ठीक है। अब जो कैपिटल रिसीट्स है और रिवेन्यू रिसीट्स है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा एक चीज़ बाद में देख लेना इसको। तो कैपिटल रिसीट्स और रिवेन्यू रिसीट्स वो क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल रिसीट्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो ऐसी रिसीट्स जिसके मतलब जिसमें क्या होता है कि बिजनेस जिस चीज़ में डील नहीं कर रहा होता है फिर भी वहाँ से उसको इनकम जनरेट हो रही होती है, ठीक है। अब जैसे बिजनेस की कोई भी अपनी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, जैसे फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, कुछ भी हो। तो जब कभी भी बिजनेस अपनी फिक्स्ड एसेट्स को क्या कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है, ठीक है, तो उससे उसको क्या मिलती हैं, रिसीट्स, ठीक है। तो इस तरह की जो रिसीट्स होती हैं वो कौन सी रिसीट्स कहलाती हैं, कैपिटल रिसीट्स। अच्छा कैपिटल रिसीट्स इसलिए है क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, रिकरिंग नेचर का नहीं है, यानी कि ये बार बार नहीं होता। और दूसरी चीज़ कि बिजनेस इस चीज़ में डील भी नहीं करता है, ये तो कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो जो कभी कभी हो जाता है और ऐसे फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके जो इनकम रिसीव हो रही होती है बिजनेस को, तो वो कैपिटल रिसीट्स कहलाती है, ठीक है। रिवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, रिवेन्यू रिसीट्स का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस का मेन बिजनेस है, जैसे बिजनेस के गुड्स हैं, है ना, गुड्स को परचेज करता है और उसको सेल करता है, तो सेल करके जो भी उसको रिसीट्स मिलती हैं, ठीक है, सेल करके जो भी रिसीट्स मिलती है तो वो कौन सी रिसीट्स कहलाती है, रिवेन्यू रिसीट्स कहलाती है ना। तो आपको क्लियर हो गया। और ये चीज़ क्या होती है, रिकरिंग नेचर की होती है, यानी कि ये बार बार हो रही होती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल और रिवेन्यू इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, कैपिटल रिसीट्स किसे कहते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं और रिवेन्यू रिसीट्स किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसके थोड़े से और भी चीज़ें हैं इसके अंदर डिस्कस करने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए जो है इस वीडियो में जो भी कुछ भी था आपको अगर समझ में आया तो ठीक, वरना कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को मतलब जब रिवीजन करवा रहा हूँ तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। खैर वो तो मेरा काम है कि इसको रिवाइज करते हुए चलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।